किसी भी देवी देवताओं को चावल से पूजा ना करें। किससे पूजा नहीं करनी चाहिए? चावल से। मेरी बात सुन के तुम्हारी धड़कन तेज हो गई कि गुरुजी महाराज हम तो रोजाना चावल से ही पूजा करते। मेरे भगवान की पूजा में चावल का विधान कहीं नहीं। समझ में न आया तो बता देता हूं। छिलके के अंदर जब चावल रहता है तो चावल नहीं कहलाता। क्या कहते हैं? धान कहते हैं। चावल का दाना छिलके में रहता है तो क्या कहलाता है? धान। जब चावल का दाना छिलके से बाहर आकर साबुत और टूटा हुआ दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो उसको चावल कहते हैं। और जब यही टूटे हुए और साबुत एक साथ मिले चावल जब मैया रसोई में से अग्नि पे चढ़ा के खाने वाले चावलों को पका के तैयार कर देती है तब भी उसे चावल नहीं कहते। भले तुम सबको चावल कहते हो, तुम्हारी आदत खराब है। पके हुए खाने वाले चावल को क्या कहा जाता है? भात। राजस्थान में था है? हाँ, चावल को भात कहा जाता है। लेकिन जो चावल का दाना मेरे प्रभु की पूजा में काम आता, संतों की पूजा में काम आता, ग्रंथों की पूजा में काम आता है, तीर्थों की पूजा में काम आता है, वो न भात कहलाता है न चावल कहलाता है। उस पूजा के चावल के दाने को अक्षत कहते हैं। ताली तो जोर से बजाया करें। सैकड़ों नहीं लाखों लोग तुम्हें सुन रहे इस समय। तुम्हारी नजर बल हमारी तरफ है लेकिन इस समय लाइव टेलीकास्ट में लोग सुन रहे हैं। कौन कैसे बैठा है, कौन ताली बजा रहा, कौन नहीं बजा रहा, सब एक एक फोटो मेरे पास आ रही है। देखो साहब, धन्यवाद। इसलिए चावल का प्रयोग नहीं, किसका प्रयोग करोगे? अक्षत का। अक्षत हिंदी का शब्द है। ऐ मानी नहीं, क्षत मानी टूटा हुआ, क्षीण। जो दाना टूटा हुआ नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल साबुत दाना चावल का है, ऐसे दाने को अक्षत कहते हैं। और भगवान की कभी भी पूजा करो तो टूटा हुआ अगर तुमने दाना चढ़ा दिया तो वो चावल कहलाएगा, और साबुत चढ़ा दिया तो अक्षत कहलाएगा। कभी पंडित जी पूजन कराएंगे और चावल चढ़ाएंगे तो देखना कहेंगे अक्षतम समर्पया। कभी चावल समर्पया में नहीं कहती। जैसे आप अपना भात बनाने के चावल का एक एक दाना देखते हो, खराब तो नहीं, कंकर तो नहीं है। क्या तुम मेरे प्रभु के लिए एक एक साबुत दाना चावल का तैयार करके डब्बे में नहीं रख सकते हैं क्या? बोलो ना। चावल का आधा किलो 250 ग्राम जितना चाहिए, एक एक दाना छांट छांट करके डब्बे में भर लीजिए। रोजाना पूजा करे या कभी कभी करे तो चावल की जगह क्या चढ़ाएंगे? और अक्षत का मतलब समझा दिया है। इस तरह से आप लोटे को बिना अंगूठा लगाए हुए गणेश गोरा जी को चढ़ाएं, लाल चंदन लगाए, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीपक दिखाएं, हाथ जोड़े। जब भी धूप दीपक दिखाओ, जलाओ, हाथ लग जाए तो हाथ धोना चाहिए। मिट्टी तेल का दीपक हो या सरसों के तेल का दीपक हो, तेल का हो या घी का हो, रिफाइंड का हो, मगर हर दीपक का हाथ लगते ही शरीर अशुद्ध हो जाता है। दीपक जलाओ, दीपक को उठाओ, आरती करो या कुछ भी दीपक का भगवान को दिखाएं तो हस्तो प्रक्षालय। क्या करना है? हाथ धोना, थोड़ा जल हाथ में लगाना, फिर तुम जो चाहो चढ़ा दो। उसके बाद जो नांदिया है
बैल की सवारी वाला, उनको जल चढ़ाएं, चंदन लगाएं, पुष्प अक्षत सब चढ़ाएं। कार्तिक की मूर्ति हो तो कार्तिक को चढ़ा दें। अगर शिव जी के मंदिर में और गणों की मूर्तियां नहीं हो तो जो जलहरी जहां से मिलती है, जो गोल जलहरी है, आगे जाके नाली जैसी बनती है ना, जहां नाली का हिस्सा शुरू हुआ है वहां पर शिव जी के 5 गण हमेशा मौजूद रहते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। गणेश, गौरा, नांदिया कार्तिक की पूजा करने के बाद 5 बार जल जलहरी में देवे, 5 बार लाल चंदन के छींटे दे, 5 बार अक्षत चढ़ाएं, 5 बार पुष्प चढ़ाएं, बेल पत्र 5 बार चढ़ाएं, धन देना दुर्वांकुर चढ़ाएं। गणेश गौरा की पूजा में गणेश को दुर्वांकुर चढ़ा सकते हैं, बेल पत्र चढ़ा सकते हैं, मगर मां भगवती को, गौरा जी को दुर्वांकुर नहीं चढ़ाना, बेल पत्र चढ़ा। 5 गणों की पूजा करें। कीर्ति मुखाय नमः, वीरभद्राय नमः, कुबेराय नमः, नाग देवताय नमः। सब गणों की पूजा करने के बाद अंतिम में अगर कम हो गया तो पहले ही, वरना शिवलिंग पर एक बार जल चढ़ाना शुरू हो गया तो बीच में दोबारा जल नहीं हटाया जा सकता है। ज्यादा जल भरना हो तो उसी लोटे में दूसरे लोटे से डालते है ना। इस तरह से गणों की पूजा करने के बाद, पूजा करने से पहले जो आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताया, भगवान शिव की शक्ति रूप जलहरी है। इस जलहरी पर 3 बार जल चढ़ाना चाहिए। जो गोल गोल जलहरी है ना, ये क्या है पता है? शिवलिंग भगवान का निराकार रूप है और ये जलहरी भगवान शिवलिंग की निराकार शक्ति रूप है। मैं राजस्थान में एक जगह कथा करने गया। सोमवार का दिन था, मेरा मन किया चलो मैं भी आज शिव जी के मंदिर के दर्शन करता हूं। गया तो 80 साल बुढ़िया मैया शिवलिंग की पूजा कर रही थी। पूजा की टोकरी भी जलहरी पर, धूप जला के धूप भी जलहरी पे, दीपक भी जलहरी पे, और जब लोटा खाली हो गया तो लोटा भी जलहरी पे। मैं पूजा करना भूल गया। मैंने मैया से कहा, मैया राम राम। राम राम महाराज। बड़ी चोखी कथा कर रहा होती, बहुत थारी कथा में बहुत आनंद आया महाराज। दूसरा दिन था, मैंने कहा मैया तुझे तो आनंद आ रहा लेकिन मेरा तो आनंद बिगाड़ दिया तुमने। बोले क्यों? मैंने तू ये क्या कर रही? बोले गुरुजी पूजा कर रही हूं। किसकी? शिव जी की। मैं कहा शिव जी की पूजा किससे कहां कर रही है? बोले शिवलिंग है तो तुम्हें ये भी मालूम ना के? मैं तो सोच रही थे बहुत विद्वान होगा। मैंने कहा भैया ये तो शिवलिंग है, पर जहां तूने सामान रखा गुलाई में, ये क्या है? अरे तड़ाक से जवाब दिया, अरे महाराज कुछ पढ़ा लिखा है कि ना? यो तो शिवलिंग है पूजा का, और जिस पर मैंने सामान रख रखा है वो सामान का स्टैंड है। मैंने कहा हो गई पूजा। लेकिन जब मैं तीसरे दिन की कथा में बताया तो मैया के आंखों में आंसू आ रहे थे। सामने बैठी थी, पछता रही थी। मैंने मन से कहा मैया तेरी आंखों के आंसुओं ने आज तक की गई भूल को धो दिया है। ध्यान देना, जैसे सुदामा के चरणों में कृष्ण ने ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन किस चीज से किए थे, और आंखों के आंसुओं से मानो सारी गलतियां माफ हो जाती हैं। जलहरी में 3 देवियां विद्यमान है, महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती।
दुर्गा जी, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों जलहरी में निवास करते हैं। ध्यान देना, इसलिए 3 बार जल चढ़ाएं, 3 बार चंदन लगाएं, 3 बार पुष्प चढ़ाएं, 3 बार सब कुछ चढ़ाएं, मगर जलहरी पे क्या नहीं चढ़ाना? भूल गए? दुर्वा नहीं चढ़ा, बेलपत्र चढ़ाना, खूब चढ़ा। इस तरह से आप जलहरी पर 3 बार जल चढ़ा पूजन करने के बाद अब लोटा चाहे और जल भर लो, लेकिन दोनों हाथों से शिव को जल चढ़ाना चाहिए। और अभिषेक करना हो, श्रृंगी आपके पास में हो, एक श्रृंगी होती है तांबे की, चांदी की, पीतल की। श्रृंगी हमेशा पीतल या चांदी की होनी चाहिए, तांबे की मत प्रयोग किया करो, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा में पहले दूध दही आदि भी चढ़वाया जाता है। तांबे के पात्र में दूध जहर बन जाता है, चांदी के पात्र में दूध अमृत बन जाता है, और कांसी के पात्र में दही अमृत बन जाता है। मैं जोधपुर कथा करने गया था, वहां मैया घर में ले गई तो कांसी के कटोरे में जो दही और बूरा, खांड जिसको कहते हैं, राजस्थान के अलावा कहीं नहीं मिलती। बूरा तो सब जगह मिल जाए, खांड अलग होती है। किसी को ना कहो तो बता दो, मैंने 3 कटोरे दही के खा लिए। हाँ, कांसी के कटोरे में दही खाया करो, बुद्धि तेज हो जाएगी। और तांबे के पात्र में पानी अमृत होता है, जल अमृत होता है। इसलिए पीना हो पानी को तो तांबे के पात्र में पियो। बताऊंगा पानी कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, पहले पूजा का विवरण संपूर्ण हो जाए। सो जी महाराज कहते, ऋषियों दोनों लोग, अगर आपको शिवलिंग की जल चढ़ाते समय और सूर्य को जल चढ़ाते समय 1000 गुना 1 लोटे का फल लेना हो तो एक उपाय और बताता हूं। क्या करना चाहिए पता? तुम क्या सोच रही हो? ये गंगा जल डालना चाहिए। अरे गंगा जल तो सब जगह डालना चाहिए। और रोजाना गंगा जल कहां से लाओ? तांबे का लोटा हो और लोटे में भी टोटी लगी हुई हो। क्या लगी हुई हो? टोटी, जिसको राजस्थान में गंगा सागर कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं? गंगा रामझारा। दोनों बात एक है। राम का मतलब राम जी का, झारा मानी बर्तन, प्रिय बर्तन को झार कहते हैं, जिसमें कोई कपट नहीं होता। तुम्हें तो झारा का मतलब भी पता ना होगा। राम झारा करते रहो। अब समझ जाना कि राम जी का परम प्रिय पात्र का नाम है रामझारा। अलवर की जगह में या इधर जयपुर वाटिका से आगे चले जाओगे भरतपुर वगैरह में, उसको गंगा सागर भी कहते हैं। रामझारा और गंगा सागर एक ही है। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। कई लोटे चढ़ा दो और गंगा सागर रामझारा से लोटा जल का चढ़ा दिया। 1 लोटा चढ़ाने पर 1000 लोटे जल चढ़ाने का फल प्राप्त हो। चाहे सूर्य को चढ़ाएं, चाहे शिवलिंग को चढ़ाएं। और रामझारा तो तुम खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते? सिर मत हिलाओ, बोला करो। हाँ, चढ़ाना चाहिए। और ना मिले तो मैं आपको देकर जाऊंगा। कितने लोग लेंगे रामझारा? हमारा रामझारा तो बड़ा सिद्ध किया हुआ है। जिसके घर में चला गया तो समझो कि राम जी रामझारा से तुम्हारे यहाँ सारा सुख संपत्ति झाड़ते रहेंगे, आनंद करते हैं। दोनों हाथों के अंगूठे को दूर करके शिवलिंग को जितना जल है 1 धारा में चढ़ाना चाहिए।